So एक हिंदुइज्म में कॉन्सेप्ट ऑफ काल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, काल इज टाइम. तो इज मतलब महाकाल रिलेटेड टू टाइम? Yes, of course. How is it related? Can you talk about that? Mahakal is time actually. Wow. शिव जी के हाथ में डमरू होता है. डमरू का शेप आपको पता है ना. तो हमारे में कैसे चलता है कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, और हम मानते हैं कि कलयुग खत्म हुआ तो फिर सतयुग शुरू हो जाएगा. सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग. तो ये जब आप इस शेप को देखें तो डमरू का शेप है. और डमरू बजता भी ऐसे, शिव जी ऐसे ही बजाते हैं. तो जब आपने आर ग्लास देखा है, जिसको आप अगर ऐसे करेंगे तो पूरी रेत इधर और वैसे, लेकिन अगर आप उसको ऐसे 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 लाएंगे तो क्या होगा, रेत कभी इधर जाएगी, कभी उधर जाएगी, कभी इधर जाएगी, कभी उधर जाएगी. अब ये जो मैंने बनाया था, इसको आप जल्दी जल्दी उसमें चलाते जाएंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगी, है ना. और काल जो है, तो वेस्टर्न कंट्रीज में ना ये माना जाता है कि टाइम इज लीनियर, लेकिन हम बोलते हैं कि समय गोल है. काल चक्र प्रारंभ, हाँ, काल चक्र बोलते हैं ना, कि अरे समय का चक्र है भाई. तो ये कहीं से तो किसी ने तो बताया, बोला होगा ना सालों पहले कि काल चक्र होता है. आप ये सोचिए, अर्थ राउंड है, अर्थ सन का सर्कल कर रहा है, स्क्वायर नहीं कर रहा, स्ट्रेट नहीं जा, सर्कल कर रहा है. जिसका सर्कल कर रहा है वो राउंड है. अर्थ का सर्कल कर रहा है मून, वो राउंड है. तो आप समय का निर्धारण इन्हीं के बलबूते कर रहे हैं ना, कि सूरज जब आपको दिखा तो आपने बोल दिया दिन है, और सूरज ढल गया और चांद दिखा तो आपने बोल दिया रात है. तो आपका समय जो है वो सूरज और चंद्रमा के हिसाब से चल रहा है. उसी के हिसाब से घंटा, सेकंड, हफ्ता, महीना, साल, सब कुछ डिवाइडेड है. तो आप ये सोचिए कि जब पृथ्वी गोल है, चंद्रमा गोल है, सूर्य गोल है, ये सब एक दूसरे की परिक्रमा गोल कर रहे हैं. आपके हाथ में जो घड़ी है वो गोल है. आप उसका बाहरी शेप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन वो अंदर तो वो गोल ही घूमेगा ना. तो समय लीनियर कैसे हो सकता है? वो जो मैं आपसे कह रहा था कि हर जगह दिख रहा है हमको, हम बस देखना नहीं चाहते. तो ये तो बहुत स्ट्रेट है कि समय गोल है, फिर से आएगा. हम बोलते हैं ना कि बुरा वक्त भी लौट के आएगा, धूप छांव जैसा है, अच्छा है तो फिर होगा, बुरा है तो, बोलते हैं क्या कहावत है कि बीरबल ने क्या बोला था अकबर को कि ये भी गुजर जाए, ये वक्त भी गुजर. तो उन्होंने ये पूछा था कि एक ऐसा लाइन बोलो कि अगर मैं खुश हूं तो दुखी हो जाऊं, दुखी हूं तो खुश हो जाऊं. तो बीरबल ने बोला ये वक्त भी गुजर जाए. जब आप दुख में ये लाइन सुनते हैं तो आपको सांत्वना मिलती है, जब आप खुशी में ये लाइन सुनते हैं तो आप दुखी हो जाते हैं. लेकिन समय का फेर है ना, चल रहा है. तो महाकाल जो है वो काल के अंत को महाकाल बोला गया है. हु इज द डिस्ट्रॉयर? शिव है ना, जो सब महादेव है, और देवों के देव महादेव हैं, और उन्हीं को महाकाल भी बोलते हैं. तो काल का मतलब सिर्फ वक्त नहीं होता, काल का मतलब अंत भी होता है, कि अब तेरा काल आ गया, मतलब इट्स द एंड ऑफ योर्स. तो महाकाल इज प्रलय, कि व्हेन पूरे पृथ्वी का जब अंत आएगा ना, तो वो महाप्रलय को महाकाल बोलते हैं. तो वो कौन बनेगा प्रलय? शिव बनेंगे, इसलिए शिव को महाकाल बुलाया. तो वो जो समय को भी रोक ले, और या फिर जब पृथ्वी नहीं रहेगा तो काहे का समय, फिर तो कोई कालखंड होगा नहीं ना, क्योंकि फिर वो महाकाल तो सब कुछ खंडित कर देंगे, तो काहे का कालखंड, इसलिए वो महाकाल है. सर एक आई डोंट रिमेम्बर कौन सी फिल्म है, बट एक मीम आते रहता है बीच बीच में, व्हेन वो एक मूवी का सीन है, उसमें एक रिपोर्टर किसी एक्सपर्ट से पूछ रहा है, सर व्हाट विल हैपन इफ वी अनलॉक द 100% कैपेसिटी ऑफ आवर ब्रेन. नाउ आई एग्जैक्टली फील कि जिस इंसान को शायद महादेव या हिंदुइज्म पूरा समझ आ जाए, ही और शी माइट बी द पर्सन जिनका 100 कैपेसिटी ऑफ ब्रेन खुल गया, बिकॉज यू वोंट बी एबल टू फैथम द इंफॉर्मेशन जो है इस सनातन धर्म में. एंड आई डोंट नो, मतलब ये कितना ज्यादा फैसिनेटिंग है कि पूरी दुनिया जहां सोच रही है कि टाइम इज लीनियर, हमने फर्स्टली टाइम को गॉड बना दिया, और हम कह रहे हैं कि टाइम लीनियर नहीं है. एंड अगर टाइम लीनियर नहीं है तो फिर मल्टी डिमेंशंस भी होंगे, मल्टीपल यूनिवर्सेस भी होंगे. तो वी हैव लाइक ऑलरेडी डिफाइंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, जिसके ऊपर अब रिसर्च कर रहे हैं लोग. बहुत फैसिनेटिंग है. आप किसके सामने झुकते हैं? जो आपसे ज्यादा शक्तिशाली होता है ना. और कहा गया है कि समय बलवान है. हाँ, कि समय से ज्यादा ताकतवर कुछ नहीं है. तो अगर आप हर शक्तिशाली चीज के सामने नतमस्तक होते हैं, तो फिर समय के सामने तो होना पड़ेगा.